आई अपोलोजाइज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माजरत करना चाहूँगा उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारी हाल ही में 2-3 वीडियोस देखी हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिनको लगता है कि हर हफ्ते में ये ले तहल का ऑमलेट बनाऊँगा। यूजली हमारे चैनल का वो फ्लेवर है नहीं। हमारे वीडियोस होती हैं एसपीटी के साथ। एसपीटी का मतलब सब्र, प्यार, तहम्मुल के साथ हम लोग असल इश्यूज़ जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हैं, जो मेन स्ट्रीम शायद इग्नोर कर रही है, उनको डिस्कस किया जाता है। मैं खुद इन चीज़ों में फंस जाता हूँ। मैं इन चीज़ों से कोई बालातर नहीं हूँ कि जो चीज़ ट्रेंड हो रही है उसको ना डिस्कस करें, लेकिन एज अ कंट्री हम लोग भी इस चीज़ में फंसते हैं कि जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन्स में भी था कि डेनेरियस टारगेरियन, सर्सी लैनिस्टर आपस में जंग कर रही थी। उससे पहले रॉब स्टार्क और लैनिस्टर्स आपस में लड़ रहे थे। और जो असली थ्रेट था, जो पूरा का पूरा वेस्टरॉस खा जाएगा, वाइट वॉकर्स, इवन दो डैन एंड डैन डिस्ट्रॉयड द एंडिंग, बट द आइडिया इज़ फिनोमिनल, राइट? कि आप लोग अपने आपस में पेटी पैलेस इंट्रीग, कुर्सी की जंग के लिए लड़ रहे हो, मर रहे हो, और जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जो आप सबको खा जाएगा, ज़ॉम्बीज़ बना देगा, वो आ रहा है और उस तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा, और उस कॉज के लिए भी आप लोग यूनाइट नहीं हो रहे आपस में। तो उसी तरह पाकिस्तान है। और ये वीडियो शायद इतनी बुकिश ना हो जितनी हमारी यूजुअली वीडियोस होती हैं, और मेरी राय है, और मेरी राय में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे मसले हैं जिस तरफ हमारा फोकस नहीं जा रहा। अभी पीटीएम के जो लीडर हैं गिल बिन वज़ीर, उनका कत्ल हुआ, बहुत सारे लोग उनके फ्यूनरल पर आए। तो पाकिस्तान का जो स्टेट है ना, उसको फ़ील करना चाहिए कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या टेम्परेचर चल रहा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। पीटीआई जो स्टेट के साथ एक जंग कर रही है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आज बन्नू में बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बन्नू कैंट में अटैक किया। तो मसले बहुत सारे हैं। मेरी राय में जो सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्यों। एक वजह तो उसकी ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बरेलवी जमात है। जो लोग इंडिया से सुन रहे हैं या बाहर से सुन रहे हैं, शिया सुन्नी सेक्टेरियन डिफरेंस आपको पाकिस्तान में पता ही होगा। साथ साथ जो सुन्नी सेक्ट भी है उसकी सब सेक्ट्स होती हैं, जिस तरह देवबंदी है, अहले हदीस है, बरेलवी है। मोस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ सुन्नी, एंड विद इन दैट मोस्ट सुन्नीज इन पाकिस्तान आर बरेलवी। ये बाय फार सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस जमात है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इज़ अ बरेलवी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बरेलवी हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में। जो उनका ख़त्म नबूवत के ऊपर उन्होंने नारा उठाया है, उसमें सारे ही लोग आ जाते हैं। मेनली सुन्नी ही होंगे, बट कोई कदगन नहीं है कि शिया लोग नहीं आ सकते, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हो सकते। आई एम नॉट अवेयर कि वो टिकट्स किस तरह से देते हैं, सिर्फ सुन्नियों को देते हैं या औरों को नहीं देते। लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, एनी बडी कैन जॉइन दैम। और अभी भी ये लोग फैज़ाबाद में हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर? पैलेस्टाइन के ऊपर। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग मेन स्ट्रीम में तबसरा कर रहे हैं ना, वो उसी तरह हैं डेनेरियस और सर्सी लैनिस्टर की तरह। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आप साद रिजवी की बातें सुने ना, बातों में कुछ बात गलत नहीं है। ही माइट नॉट यूज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बट व्हेन ही सिट्स देयर एंड ही सेज कि इसराइल ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, और जो नाजायज़ कब्ज़ा करे उसके ख़िलाफ़ अगर आप वायलेंट रेजिस्टेंस भी करते हैं तो वो जायज़ हो जाती है। अब ये इंटरनेशनल लॉ आपको बयान करके दे रहे हैं अपनी ज़बान में, बट ये आपको इंटरनेशनल लॉ बयान करके दे रहे हैं। अब उनको भी पता है कि वो जो डिमांड कर रहे हैं वो अनटेनेबल है। उनकी डिमांड है कि जो पाकिस्तान का स्टेट है वो उस तरह पैलेस्टाइन को सपोर्ट करे जिस तरह बरतानिया और अमेरिका इसराइल को करता है। मिलिटरीली भी सपोर्ट करे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे। सबको पता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की इतनी औकात ही नहीं है, ना हमारी इतनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, ना हमारी इकोनॉमिक औकात है कि हम लोग अमेरिका बरतानिया के ख़िलाफ़ जाकर मिलिटरीली पैलेस्टाइन को सपोर्ट करें। वो हम पर ही अटैक कर देंगे। तो टीएलपी इस वक्त धरना दे रही है, एक ऐसे इशू की तरफ दे रही, एक ऐसे इशू पर दे रही है जो सब पाकिस्तानियों के दिल के करीब है। दुनिया भर में इट्स अ वेरी पॉपुलर इशू अराउंड द वर्ल्ड, राइट? एंड इट्स नॉट जस्ट अ मुस्लिम इशू। आप अगर यूरोप में देखें, आप अगर अमेरिका में देखें, अमेरिका में बहुत सारी जूश ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु प्रोटेस्ट फॉर पैलेस्टाइन। सो वो उस तरह से रिलीजियस इशू नहीं है। पाकिस्तान में उसको बहुत ज़्यादा एक मुस्लिम इशू, एक इस्लामिक इशू बनाकर पेश किया जाता है, और वो ज़ाहिरी बात है it's a lot more emotional for people as well when it's phrased like that.
तो एक ऐसा इशू जिसका पॉपुलर सपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और एक डिसअपॉइंटमेंट भी एग्जिस्ट करती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ख़ास कुछ कर नहीं रही पैलेस्टाइन के लिए। तो हम लोग रोज़ वीडियोस देखते हैं कि बच्चे मर रहे हैं, दुनिया भी खामोश है, हमारी गवर्नमेंट भी खामोश है, हमारा मुल्क भी कुछ नहीं कर रहा, हमारी आर्मी भी कुछ नहीं कर रही। तो इट्स अ वेरी गुड इशू टू गेट पॉपुलर सपोर्ट अराउंड। इशू पर किसी से एग्री करना काफ़ी नहीं होता। अगर कोई किसी इशू को इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए, एक साहब भी हैं जो दुनिया भर में पैलेस्टाइन का टूर करते हैं, टिकट्स बेचते हैं, फिर वो जेब में डाल देते हैं। तो जस्ट बिकॉज द इशू इज़ समथिंग दैट यू एग्री विद, और यहाँ अक्सर लोग मुझे भी कॉमेंट करते हैं कि भाई आप ये बात करते हैं, ये इंसान ये बात कर रहा है, आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। इट्स नॉट इनफ कि आपकी उस इशू पे एग्रीमेंट हो। जिस तरह अगर जमात इस्लामी करती है, मुझे नहीं लगता कि जमात इस्लामी गवर्नमेंट को उल्टाने के लिए पैलेस्टाइन का इशू उठा रही है। तो मैं जमात इस्लामी के साथ अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद उनकी जो रैली है सपोर्ट करूँगा उसको। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, उस पर मेरी बहुत ज़्यादा शक और क्वेश्चन मार्क्स हैं। इस वजह से मैं उनको जाकर नहीं सपोर्ट कर सकता उस चीज़ के ऊपर। यहाँ पर सबको पता है मेरी राय क्या है कि मुझे लगता है डेमोक्रेसी इज़ फिनोमिनल, बाकी सारे सिस्टम से बेहतर है। मैं 5 साल से लड़ रहा हूँ कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम की शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। अगर आप उस सिस्टम को मैनिपुलेट करके, तबाह करके, एक फैक्ट्री अगर चल रही है, वो फैक्ट्री चीज़ बनाती है एक तरीके से, बट अगर आप उसके प्रोसेस में मैनिपुलेशन करेंगे, पेप्सी कोला बन रही है, बोतल में जा रही है, बोतल पे ढक्कन लगकर ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो बेची जा रही है, पर अब उसका जो सिरप है उसमें आप रोज़ 2 कतरे खून के डालते रहेंगे, तो वो पेप्सी कोला जो है ना वो बर्बाद हो जाएगी। तो उसी तरह डेमोक्रेसी भी एक प्रोसेस है। अगर आप उसके प्रोसेस में, उस फैक्ट्री में, उस मशीन में नट बोल्ट टाइट करते रहेंगे, ख़राब करते रहेंगे, तो वो फिर मशीन रिज़ल्ट भी बुरा देगी। तो अगर हम हिटलर को भी देखें, पहले उन्होंने कोशिश की एक कू करने की। सबसे पहले ही थॉट द वे टू कम टू पावर वाज टू डू अ कू। वो कू जब फेल हुआ, उसके बाद उन पर गोली भी चली। अभी इंटरेस्टिंगली ट्रंप के ऊपर भी एक गोली चली है। देखें वहाँ पर किस तरह से उसमें गुफ्तगू हो रही है, क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है। क्योंकि जब हम अपने आप से दूर रख कर कोई चीज़ देखते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत वाज़ेह हो जाती है। अगर ये कोई इंडिया में देख रहा है और वो इंडिया में रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता है, अगर मैं आपको कोई रूलिंग पार्टी का प्रोपेगेंडा दिखाऊं, तो आपका अगर ऑलरेडी एक बायस है टूवर्ड्स देम, तो आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा को यूज़ करती है गवर्नमेंट भी है। चलें गवर्नमेंट की जिक्र कर लेते हैं। अगर PMLN कर रही है, इवन तो सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में PTI करती है, और आप PMLN सपोर्टर हैं, आप नहीं मानेंगे उस बात को। तो इसीलिए बाहर को देख लिया करें। इसलिए मैं एक सीरीज़ भी बना रहा हूँ हिटलर पे, ताकि आप स्ट्रैटेजी समझें अपने से दूर रखकर, अपने बायसेस प्रेजुडिस दूर रखकर, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हो रहा है। एंड मे बी यू कैन ड्रॉ दैट लिंक कि ओ इफ़ हिटलर वाज डूइंग इट, देन इफ़ माय लीडर इज़ डूइंग इट, वेट अ मिनट। तो उसी तरह हिटलर पे भी जब गोली चली थी हो सकता है कि कुछ लोग बोलते हों कि भाई बहुत गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था। अगेन आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर पॉलिटिकल वायलेंस, आई एम नॉट सेइंग एनीबडी शुड शूट ट्रंप। लेकिन अब अगर इस वाक़ये के बाद ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जो लग रहा है कि वो बन जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा दुनिया के लिए, ना अमेरिका के लिए। अभी उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में भी बोला है कि अगर हॉस्टेजेस वापस नहीं किए तो फिर मैं तबाह कर दूंगा। तो पाकिस्तान में जो लोग ट्रंप को अब अबू बना रहे हैं, खुदा का वास्ता है सिर्फ सिंगल इशू के ऊपर किसी चीज़ पर अपनी राय नहीं कायम किया करें। देखा करें कि उसके रियल वर्ल्ड इम्प्लिकेशंस दुनिया में क्या होंगे। नॉट टू से कि बाइडन ने वो जेनोसाइड नहीं सपोर्ट की, नहीं सप्लाई किया। अमेरिका की एक पॉलिसी है प्रो इज़राइल, तो वो 19-20 का ही फ़र्क है बाइडन और ट्रंप में। लेकिन ट्रंप तो और खुलकर आ रहे हैं, इतने खुलकर आ रहे हैं कि वो बाइडन को पैलेस्टीनियन बोल रहे थे। तो हिटलर को जब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा कू से तो नहीं मैं आऊँगा पावर में, तो उन्होंने डेमोक्रेसी को यूज़ किया टू कम इनटू पावर, एंड देन वंस ही केम इनटू पावर ही बिकेम अ डिक्टेटर। तो आपने यू टर्न डेमोक्रेसी ऑन इट्स हेड। तो उसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मैं फ़र्क ये करना चाहूँगा। 2 फ़र्क हैं मेरी नज़र में, जिसकी वजह से TLP इज़ इन्फिनिटली मोर डेंजरस दैन TTP। TTP एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बज़ाहिर आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी सेम होगी, लेकिन मेरी नज़र में नहीं है।
तहरीक तालिबान एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने असूल होते हैं, अपना तरीका होता है कि अगर आप टीटीपी ज्वाइन कर रहे हैं, आपने कोई ना कोई शायद टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्ट लेना हो, आपने अटैक्स करने हो, आपने ट्रेनिंग्स करनी हो, फॉर मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान वो नहीं करेंगे, वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। एक और आइडिया भी ये है कि वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान से इवन दो नहीं हैं, उनके हेडक्वार्टर नहीं बट उनके स्लीपर सेल्स हर जगह हैं, फिर भी देयर इज़ दिस आइडिया कि वो अफ़गानिस्तान से ज़्यादा करीब हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा हैं, तो वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान को फिर भी एट आर्म्स लेंथ लगता है। तो फॉर मोस्ट ऑफ पाकिस्तान दे विल नॉट जॉइन तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इवन अगर वो कहें कि जी हमें शरिया लॉ चाहिए, वो सीक्रेटली नहीं चाहिए उनको, ना वो जाकर अफ़गानिस्तान में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं हमें शरिया लॉ चाहिए, उनमें से एक इंसान भी अफ़गानिस्तान नहीं गया रहने के लिए। द डिफरेंस इज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आपकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। अब अगर कोई ये कहता है कि आप डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं, वो उनका राइट, जी उनका बिल्कुल राइट है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना उनको लाया कैसे गया, उनके लिए रास्ते किसने बनाए, किस वजह से बनाए। तो इट्स लाइक सेइंग कि अगर हम आप और मैं लूडो खेल रहे थे और एक जनरल आए, आपकी 4 गोटियां अंदर थी, मेरी 2 गोटियां जो हैं वो घर पहुंचने ही वाली थी, मैं जीतने वाला था, 2 मेरी बच गई थी। वो जनरल उठाए, मेरी 4 गोटियां घर में डाल दे, आपकी 4 गोटियां उठाए और बिल्कुल ही आपके घर के पास डाल दें। फिर आप बोले नहीं लूडो के तो ये रूल्स होते हैं। अबे भाई रूल्स होते हैं, पर आपने ये जो इंटरवेंशन करके वो सारे रूल्स तबाह कर दिए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पोस्ट इंटरवेंशन अब आप कहें रूल्स। तो उसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बनाया गया, एक मकसद के लिए बनाया गया। तो अगर तो वो डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं टू कम इन टू पावर, टू देन डू थिंग्स विच आर अनडेमोक्रेटिक, ये एक मुश्किल पजल है, मेरे पास नहीं है इसका सलूशन, राइट। अब अगर हिटलर की मैं एग्जांपल दूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि अगर आपको मैं पावर दूं कि भाई हिटलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है, उसके पास हक है, वो एक सिटीज़न है, अब वो पार्टिसिपेट कर रहा है एट दैट मोमेंट जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो अगर मैं आपको मैजिक वॉन्ड दे दूं, अब ऑन व्हाट प्रिंसिपल वुड यू बार हिटलर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। अब आपको पता है कि हिटलर आकर जो करेगा वो ये है। तो वो एक डेमोक्रेसी की शॉर्ट कमिंग है कि अगर कोई इंसान डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट हो रहा है टू टर्न डेमोक्रेसी ऑन इट्स हेड। अगर आप प्रोजेक्ट 2025 को भी सर्च करें तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो टीम है उनका पूरा इरादा है कि जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है उसको वीकन और खोखला कर दिया जाए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की जाएं जो नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं ब्यूरोक्रेसी में। तो वो जो अमेरिकन डेमोक्रेसी का पूरा आइडिया है वो ट्रंप आकर उसको वीकन करेगा। It's a very tough debate to have within democracy as well. It's a tough puzzle to solve. मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है. This is what makes TLP a lot more dangerous than TTP. दूसरी जो वजह है which makes TLP a lot more dangerous than TTP is जिस चीज़ ने TLP को पहले पॉपुलराइज़ किया था, और वो है मुमताज़ कादरी। मुमताज़ कादरी क्या हैं? मुमताज़ कादरी गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के गार्ड थे। एक तो उसमें इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है जो हमेशा लोग भूल जाते हैं कि हम लोग जिन लोगों को गार्ड रखते हैं, ऐसे और भी बहुत वाक़ये आए। इस तरह का भी वाक़या सुना था कि एक गार्ड ने कोई एडवांस सैलरी मांगी, फिर वो मना कर दिया, उन्होंने बोला भाई अभी हमारे पास नहीं है। फिर उन्होंने रात को जो खाना ऑर्डर किया वो कोई 10-15 हज़ार का था, तो वो गार्ड को गुस्सा आ गया कि आप 10-15 हज़ार का खाना ऑर्डर कर सकते हैं, मेरी 30 हज़ार की सैलरी नहीं दे सकते, तो उसने सबको गोली मार दी थी। तो ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी है ना पाकिस्तान में, दैट जस्ट एड्स टू द प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस दैट पीपल हैव। तो एक ये फैक्टर भी है, बट जो ऑब्वियसली सबसे बड़ा फैक्टर था कि आपने एक ब्लास्फेमी कैंपेन की, आपने फैला दिया कि जो सलमान तासीर हैं वो आसिया बीबी को कह रहे हैं कि कोर्ट में जाए और जिस तरह अगर वो प्रूव इनोसेंट हो जाती हैं तो कोर्ट का फ़ैसला है। उस चीज़ को और उस तरह की बातें जो की उन्होंने, उस पर एक पूरी ब्लास्फेमी कैंपेन चलाई गई। हनीफ़ कुरैशी जिन्होंने इंसाइट किया लोगों को, इंटरेस्टिंगली अभी हनीफ़ कुरैशी ख़ुद भाग रहे थे क्योंकि TLP के लोग अब उन पर ब्लास्फेमी लगाकर उनको मारने उनके पीछे जा रहे थे। तो ये जो खेल है ना आग जलाने का,
आपको लग रहा है कि अभी मैं दूसरे के लिए जला रहा हूँ, कल आप भी जलोगे उसमें। आई थिंक हनीफ कुरैशी इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट, कि आपने ये किया किसी और के लिए, आज टीएलपी आपको जलाने मारने आपके पीछे भाग रही है। सो सलमान तासीर सिटिंग इन द मोस्ट पॉश मार्केट इन इस्लामाबाद, कोसार, ही प्रॉब्ली फेल्ट कंफर्टेबल कि यार मैं इस्लामाबाद की सबसे पॉश मार्केट में हूँ, यहाँ थोड़ी ना कोई तहरीक तालिबान आके लोग आ जाएंगे, ना यहाँ पे कोई मॉब बनाकर मेरा कुछ कर सकता है, आई एम सराउंडेड बाय गार्ड्स। वहाँ पर उनके अपने गार्ड ने उसको गोली मार दी। तो टीटीपी का तो ये है ना कि अगर वो वाकई कोई स्लीपर एजेंट बनाए, निकोलस ब्रोडी बनाए और अंदर इन्फिल्ट्रेट करें, जिसको एक्सेस मिले, तो वो ये कार्रवाई कर सकता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, आपको नहीं पता कि कौन उनका सपोर्टर है, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं ना, वो तो हर मुसलमान के लिए एक इमोशनल बात है। इस पर आराफात मज़हर ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह उन्होंने सक्सेसफुली इश्क़ रसूल को वेपनाइज़ किया हुआ है। ख़त्म नबूवत इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है, हर मुसलमान के लिए। उस चीज़ पे अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है कि फॉर मोस्ट ऑफ पाकिस्तान उनके जो इमोशंस हैं उनको मैनिपुलेट करना, मजरू करना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पाकिस्तान के टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, आप एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑफिस में हैं, आप एक पॉश मार्केट में बैठे लंच कर रहे हैं, आपके अराउंड कौन लोग हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीएलपी का जो मैसेज है दैट्स गोइंग इनटू पीपल ऑल अराउंड पाकिस्तान, रिगार्डलेस ऑफ क्लास, रिगार्डलेस ऑफ प्रोफेशन, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों से बालातर होकर टीएलपी के सपोर्टर्स, टीएलपी के वोटर्स, टीएलपी में मानने वाले लोग हर जगह हैं। एंड यूड बी सरप्राइज्ड, यूड थिंक अच्छा यार मेरे जो लोग हैं, मेरे अराउंड हैं, हम आईबीए में, हम लम्स में हैं, बहुत लिबरल लोग हैं, फिर वो कोई एक ऐसी बात कर देंगे। मुझे एक कंटेंट क्रिएटर रिसेंटली बता रहे थे कि वो कराची का टूर दे रहे थे किसी को, तो टूर देते हुए उन्होंने बोला अच्छा ये सेंट जोसेफ्स है, ये सेंट माइकल्स है, तो वो जिनको टूर दे रहे थे वो एक पढ़े लिखे, अच्छी यूनिवर्सिटी, हर चीज़, द अदर पर्सन थॉट के 100 हम लोग सेम लोग हैं। पर फिर उन्होंने क्रिश्चियंस के बारे में इन पाकिस्तान एक इतनी घटिया बात की कि वो बंदा शॉक में चला गया कि यार सामने तो मुझे लग रहा है ये आदमी पढ़ा लिखा है, लेकिन ये एक इतना वायलेंट बिलीफ रख सकता है अबाउट रिलीजियस माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, इज़ जस्ट शॉकिंग। सो दिस इज़ वाई टीएलपी इज़ डेंजरस, कि आपको नहीं पता कि आपकी जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, आपकी जो घर में खानसामा है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, आप जो यूनिवर्सिटी में क्लासमेट है, दैट पर्सन कैन बी टर्न्ड टूवर्ड्स वायलेंस बाय टीएलपी's आइडियोलॉजी। अब ये डेंजर है जो किसी और जमात में नहीं है पाकिस्तान में। दिस इज़ वाई आई एम टेकिंग ऑन दीज पीपल हु डिफेंड टीएलपी and are a lot more acceptable to people in our universities and schools and colleges than साद रिजवी। साद रिजवी को आप लोग सुन नहीं रहे, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है ना, ये जो टीएलपी को रोड पे देख रही है इस्लामाबाद में अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हुए, और उनको लग रहा है ये कोई जाहिल उठकर आ गए, जिनको लग रहा है अबे यार ये एक्सट्रीमिस्ट उठकर आ गए। आप लोग सुनेंगे ना अगर साद रिजवी को, अगर आप लोग सुनेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, आप लोग परेशान हो जाएंगे। Their message, what they're saying, is a lot more appealing than your mainstream parties right now. क्योंकि आप सुन नहीं रहे तो आपको समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्यों पॉपुलर हो रहे हैं, और ये लोग पॉपुलर होते रहेंगे। आपने अपनी इकोनॉमी जो है वो गाड़ी खाई में फेंक दी है, तबाह कर दी है, लोगों को भूख से मार दिया है, और लोगों को आप बता क्या रहे हैं कि इशू ये है कि बुशरा बीबी के पीरियड इशू है हमारे लिए। लोग अपने बीवी बच्चों को पाल नहीं सक रहे, उनको रोटी नहीं मिल रही, और आप टीवी में उनको बता रहे होते हैं कि भाई यार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बुशरा बीबी की। तो लोग यही बोलेंगे ना कि तो पागल है, इनका तो दिमाग ख़राब है। तो ये जो आदमी कह रहा है कि हम लोग आपका मज़हब भी लेकर आएंगे, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत बेहुरमती करते हैं उनको भी लटकाएंगे,
दुनिया को भी टक्कर देंगे, ये फ्रांस अमेरिका ऐसी की तैसी, फ़लस्तीन को भी बचाएंगे, और आपका जो बच्चा है वो भूखा भी नहीं मरेगा। आप लोगों की सोच है कि ये मैसेज कितना अपीलिंग है, और आप लोगों की सोच है कि ये लोग कोई सड़क पे बैठे हुए जाहिल लोग नहीं हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। खादिम रिजवी, लाइक हिम और नॉट, हैड स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स अपनी ही फील्ड में भले। उसी तरह साद रिजवी भी जब बात करता है ना, ही डज़ नॉट कम ऑफ साउंडिंग इडियोटिक, ही डज़ नॉट। और मैं ये कह रहा हूँ, तो अब आप सोचें कि ये आम पाकिस्तानी के लिए इन लोगों का जो मैसेज है, इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है, वो कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग है। अब आप लोग की टांगे कांपे टांग जानी चाहिए कि ये जो आप लोग घटिया चीज़ों में फंसे हुए हो ना, अपनी पॉलिटिक्स, ये वो, साद रिजवी ने अभी क्या बोला, एंड दिस इज़ वाई आई विल नॉट सपोर्ट देम, बिकॉज जब तक आप मेरी नज़र में पाकिस्तान का जो फंडामेंटल मसला है वो इस्टेब्लिशमेंट है। जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोलते या उसको उस इशू को आइडेंटिफाई करे बगैर कोई अपनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, मेरी नज़र में वो सही भी नहीं है, और आप लोगों को सही चीज़ बता भी नहीं रहे, झूठ बोल रहे हैं एसेंशली। तो उसी तरह जब साद रिजवी से पूछा गया कि भाई आप इस्लामाबाद में क्यों आए हुए हैं, आप पिंडी क्यों नहीं जा रहे, हुकूमत के पास क्या इख्तियार है, उन्होंने बोला हुकूमत के पास तो बड़े इख्तियार हैं, आपको अपनी गाड़ी के करोड़ों के टायर बदलने हो वो तो आप बदल लेते हैं, ठीक है, आप फ़लस्तीन के टाइम कुछ नहीं कर रहे। अब वो जो जवाब है वो तो खा गए कि भाई पिंडी क्यों नहीं जा रहे हो, आप कहते हो आर्मी भेजो, मिलिटरीली सपोर्ट करो, तो वो शहबाज शरीफ तो नहीं करना, वो जनरल आसिम मुनीर ने करना है, उत्थे जाओ, उत्थे तुसी जा नहीं रहे। तो फिर एक वो खदशा तो होता है ना, एक कंस्पिरेसी तो दिल में आती है कि यार कोई तो वजह है ना कि आप उधर नहीं जा रहे और इधर आ रहे हो। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ पाकिस्तान हु बीन ब्रॉट अप विद दिस आइडिया कि हमारे हुक्मरान चोर हैं, पॉलिटिशियंस सबसे बड़े चोर हैं, और चोरों में सबसे बड़े चोर हैं PMLN और PPP, वो अभी हुकूमत में हैं। और फिर वहाँ पे साद रिजवी आके कहते हैं करोड़ों के टायर डलवा रहे हैं, जो डलवा रहे हैं जो सच है, तो ये बात पॉपुलिस्ट नहीं है, तो ये बात पॉपुलर नहीं है, तो ये बात लोगों को क्लिक नहीं करेगी, ऑफ कोर्स करेगी। तो ये एक डेंजर है, ये आग जो है ये आप ही ने जलाई है। अगर आप काजी फैज़ ईसा का ओरिजिनल फैज़ाबाद धरना का जजमेंट देख लें, उसमें आप देख लें कि ऐसा की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, सब ने देखा हज़ार हज़ार बांटते हुए। तो वो जो मैं मशीन की बात कर रहा था या फैक्ट्री की बात कर रहा था, वो मैनिपुलेशन जो है ना इन डेमोक्रेसी, इन द सिस्टम इटसेल्फ, आपने जिस तरह मैनिपुलेट किया है उसको, वो TLP का क्रिएशन है कि ओवरनाइट एक पार्टी पॉपुलर हो जाती है। अब सार आलम आकर कहते हैं कि मुझे, जनरल फैज़ बोलते हैं कि इसकी लाइव कवरेज नहीं रुकेगी, चलेगी, चलने दो। उसमें हेट स्पीच भी होती है, उसमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी होता है, उसमें एक्चुअल वायलेंस भी होता है। वो चीज़ आप चलने देते हैं बिकॉज यू वांट PMLN गॉन, बिकॉज यू वांट नवाज शरीफ गॉन। एक पूरी की पूरी ब्लास्फेमी कैंपेन होती है, SN इकबाल पे गोली चलती है। आप चाहते हैं कि भाई इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाए, नवाज शरीफ आउस्ट हो जाए। 2018 का अगर हम इलेक्शन रिज़ल्ट देखें तो उसमें मेरे ख्याल से गैलप के अकॉर्डिंगली 43% या 44% इस तरह के अराउंड फिगर था ऑफ पीपल हु वुड हैव वोटेड फॉर PMLN बट वोटेड फॉर TLP। जो 2013 में PMLN का वोटर था वो TLP का वोटर हो गया। तो पंजाब में अगर आप PMLN और TLP जो सीट पे है, लेट्स से अगर लाहौर की सीट पे इमरान नंबर 1 आया है विद 50,000, नवाज़ नंबर 2 आया है विद 35,000, TLP नंबर 3 आई है विद 17,000 या 20,000। तो मोस्ट सीट्स इन पंजाब, अगर आप इस तरह मैथ करें कि PMLN और TLP की सीट्स प्लस कर दें, जो वोट्स पड़े हैं उनको सीट्स नहीं सॉरी वो प्लस कर दें, तो PMLN प्लस TLP फॉर मोस्ट सीट्स वॉज मोर देन PTI, जो PTI जीती है। उसके बावजूद PTI पंजाब में मेजॉरिटी नहीं जीत सकी थी, तो बड़ी मुश्किल हुई PTI की गवर्नमेंट बनाना पंजाब में। PMLN हैड इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पंजाब डिस्पाइट एवरीथिंग दैट दे फेस्ड इन 2018। वो फिर इंडिपेंडेंस खरीद के PTI ने अपनी हुकूमत बनाई है। सो TLP कोई सीट नहीं जीत सकी बट उसको 2.2 मिलियन वोट पड़ा। इट इमर्ज्ड एज द 5th लार्जेस्ट पार्टी इन 2018।
2024 में उनको मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 2.89 मिलियन वोट पड़ा है, जिसमें से 2.4 जो है वो पंजाब में पड़ा है। ये भी एक लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बोलते हैं, आप बोल रहे टीएलपी पंजाब में पॉपुलर है सीटें, तो वो 2018 में 2 सिंध असेंबली में जीती थी। भाई कराची में किस तरह इलेक्शंस होते हैं आके देख लो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कराची में जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो जीत जाता है। 2018 में एमक्यूएम कहती है हमारा मैंडेट लेके पीटीआई को दे दिया गया, 2024 में पीटीआई कहती है हमारा मैंडेट लेके एमक्यूएम को दे दिया गया। तो कराची में सिर्फ नाम का ही इलेक्शन होता है, उसको आप लोग सीरियसली ना लें। 2.89 मिलियन 2024 में टीएलपी को वोट पड़ा है, उसमें से 2.4 समथिंग मिलियन पंजाब में पड़ा है। तो ऑफ कोर्स टीएलपी का जो गढ़ है वो पंजाब है। तो अभी हमें लग रहा है कि ये स्पॉयलर्स हैं, पर आप 10 साल आगे चले जाएं, जो पाकिस्तान का हाल है, लाइक इट और नॉट, टीएलपी और पीटीआई ने मिलकर ओवर टाइम नवाज शरीफ का जो होल्ड था पंजाब के ऊपर वो तो इरोड कर दिया, वो तो बर्बाद कर दिया है। इसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत का भी हाथ है, पीएमएलएन की परफॉर्मेंस का भी हाथ है, पीडीएम का भी हाथ है, जो भी हाथ हैं। 2024 के बाद मुझे नहीं लगता, अगेन इट्स ऑलवेज फूलिश टू completely disregard politicians who've been popular for years and have made several comebacks, but with this caveat that I might be wrong, मुझे नहीं लगता कि नवाज़ शरीफ अब कभी उस तरह पंजाब में पॉपुलर होंगे जिस तरह वो पॉपुलर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो पिछले 2-3 साल में बर्न हो चुका है और पंजाब की अब एपेटाइट नहीं है फॉर नवाज़ शरीफ और फॉर शहबाज शरीफ। वो पॉपुलर सपोर्ट उनका उस तरह से अब पंजाब में नहीं है। तो टीएलपी और पीटीआई ने सक्सेसफुली पंजाब से नवाज़ शरीफ को तो हटा दिया है। अब क्या ऑप्शन रहता है? पीटीआई। इस वक्त अगर हम कहें पीटीआई सबसे मकबूल पार्टी है पंजाब में, ठीक है, मान लेते हैं सब लोग, पर वो मकबूल क्यों है? वो मकबूल है एक आदमी की वजह से जिसका नाम है इमरान खान। लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं अगर मैं कहता हूँ कि वो वन मैन पार्टी हैं या वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक आदमी है। लेकिन अगर मैं सारे पीटीआई सपोर्टर से पूछूं कि पूरी की पूरी पार्टी का हर मेंबर, पार्टी का हर लीडर एक तरफ हो और इमरान खान एक तरफ हो, आप किस तरफ होंगे? तो आप और मैं कंप्लीटली एग्री करते हैं ना कि वो उस तरह से पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है पीटीआई जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं दुनिया भर में। वो एक आदमी है। वो इमरान खान ने भी बोला था, एंड उस वक्त मैंने डिसएग्री किया, लेकिन कई जगह पे उन्होंने प्रूफ किया कि वो सही थे, कि खंबा भी खड़ा कर दूं तो वो जीत जाएगा। तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है ना, वो इमरान खान का वोटर है। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अगेन लोग जो ख्वाहिशात को एनालिसिस बनाकर पेश करते हैं ना, उनको लगता है बाकी लोग भी इस तरह करते हैं। तो अक्सर जो लोग कहते हैं कल इमरान खान बाहर आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आएगा, पहली चीज़ बोलेगा कि इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ये आपकी ख्वाहिशात हैं, दैट यू आर सेलिंग टू अस एज एनालिसिस। तो उनको लगता है बाकी लोग भी यही काम कर रहे हैं। अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी बहुत क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं इस बात पर कि उन्होंने बोल दिया कि इमरान खान बाहर आएंगे तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। आप सिर्फ इस वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इस वक्त क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कैंपेन्स चला रहे हैं, क्योंकि वो इमरान खान के सपोर्टर नहीं हैं, क्योंकि वो पीटीआई को क्रिटिसाइज़ करते हैं। हर पीटीआई सपोर्टर, मैं आप लोगों के सामने ही रख देता हूँ, कल को अगर इमरान खान बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि यार मुल्क की बेहतरी के लिए मैं बनी गाला में बैठना चाहूँगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मुल्क को चलने दें, सब साथ मिलकर चलें, इस वक्त कुछ ना करें, स्टेबिलिटी रहे, तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे? आप क्यों चाहते हैं इमरान खान बाहर आए, कि वो बाहर आए और वो प्राइम मिनिस्टर बने? कैसे बनेगा? इंस्टेबिलिटी होगी ना, ज़ाहिरी बात है। या वो बाहर आए, धरने दें, प्रोटेस्ट करें, तो आप अग्री करते हैं कि स्टेबिलिटी तो नहीं होगी मैंने इमरान खान कम्स आउट। यू वांट दैट इंस्टेबिलिटी, बट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसको अगर कहें और वो पीटीआई के सपोर्टर नहीं है, तो आप उन लोगों को हर तरह के लफ्ज़ उनके बारे में जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको ज़लील करने के लिए, इवन दो व्हाट ही इज़ सेइंग इज़ व्हाट यू अग्री विथ। द प्रॉब्लम इज़ दैट समटाइम्स अगेन people who sell their wishes as analysis think other people are doing the same. ये कहने का मकसद कि इमरान खान जेल से बाहर आए तो इंस्टेबिलिटी होगी, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ इमरान खान को फिर जेल में रखो।
ये तो मैंने नहीं कहा, ये क्या होती है बताओ भाई, स्ट्रॉमैन फैलेसी। ये तो नहीं कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कि यार मैं बड़ी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ जब तक ये आदमी जेल में, इसको बाहर नहीं आने दो, भले केस हो ना हो इसको अंदर ही रखो। ये तो नहीं कहा उन्होंने। बी स्टॉप मॉरलाइजिंग एवरी एनालिसिस। हम लोग ना एनालिसिस को मॉरलाइज कर देते हैं। मैं अगर आपको आकर कहूँ कि भाई जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी राइवलरी इमरान खान के साथ पर्सनल है, क्योंकि जब वो DGI थे तो इमरान खान ने उनको निकाला था। व्हेन आसिम मुनीर ब्रॉट बुशरा बीबीज़ फाइल्स टू इमरान खान करप्शन की, इमरान खान ने उनको निकाल दिया एज DGI। तो आसिम मुनीर जो हैं उनको गुस्सा तो आया होगा, तो वो बदला ले रहे होंगे। अब आप अगर इसको टर्न अराउंड करते हैं और बोलें कि कितना बेशर्म आदमी है शहजाद ग़ियास, ये सपोर्ट कर रहा है कि जनरल आसिम मुनीर बदला लें इमरान खान से, नहीं। मैंने बोला ये सही है, मैंने बोला कि एक चीफ ऑफ आर्मी साहब को बदला लेना, नहीं। मैं कह रहा हूँ ये हो रहा होगा। इट्स ओनली नेचुरल that there might be a personal element to it. It's only natural that काजी फैज़ ईसा और उनकी बीवी को जिस तरह से हाउंड किया था इमरान खान ने रेफरेंस भेजकर, जिस तरह से उनको निकालने की कोशिश की थी, एक पर्सनल ग्रज हो सकता है काजी फैज़ ईसा का टूवर्ड्स इमरान खान, हो सकता है। एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स नेचुरल। Me saying that, does that mean I'm saying the Chief Justice should hold a moral grudge against somebody and what he's doing is good? No. मॉरलाइज ना कर दिया करें हर चीज़ को। अगर कोई एनालिसिस पेश कर रहा है, अगर आपको कोई बता रहा है कि ये हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी कह रहा हो कि ये सही भी है। इंटरेस्टिंगली साद रिजवी ने यह भी बोला है कि PTI को बैन नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन नहीं करना चाहिए। इंटरेस्टिंगली PTI ने TLP को बैन कर दिया था थोड़े टाइम के लिए, फिर अनबैन भी कर दिया था। मैं उस टाइम उस बैन के भी ख़िलाफ़ था। मैं बिलीव करता हूँ इन फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखें ना, अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि मैं किसी चीज़ की तनकीद करता हूँ तो वो कहते हैं आप तो बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, अब आप ये नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि उठा के जेल में डाल दो, अनलेस कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस करता है जो एज़ पर पाकिस्तानी लॉ इज़ अ क्राइम दैट कैन बी टेकन टू कोर्ट, कि भाई ये पाकिस्तान का कानून है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस ये इसने किया है, ये प्रूव हो गया, अब इसको जेल में डालो। शॉर्ट ऑफ दैट कोई किसी की पार्टी से वाबस्तगी है आप उसको बैन कर दें, ये बेवकूफ़ी है। इसलिए मैंने अभी भी कहा है कि अगर PTI को वाकई गवर्नमेंट बैन करेगी तो गवर्नमेंट पागल हो गई है। ये रीक्स ऑफ डेस्परेशन, रीक्स ऑफ डेस्परेशन। इसको कोई नॉर्मल सेन आदमी सपोर्ट नहीं कर सकता है। मुझे एक और बात इंटरेस्टिंग लगी, उसमें साद रिजवी ने बोला कि ये जो इज़राइल और अमेरिका हैं ये आलमी ताक़ूत हैं। ये प्लीज़ नोटिस ये दीज कनेक्शंस। ये इफ्तिखार फिरदौस ने भी बहुत अच्छा ट्वीट किया था। आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि अब इस डिजिटल वर्ल्ड में किस मैसेज की कहाँ पेनिट्रेशन है, कौन लोग किस चीज़ के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान चैप्टर जो है IS, उन्होंने एक IS सीरिया की पब्लिकेशन को उर्दू में ट्रांसलेट करके अब छाप दिया है आफ्टर दिस सोशल मीडिया वायरलिटी ऑफ ताऊद। उर्दू में अब उन्होंने छाप दिया है कि ताऊद क्या होता है। तो आप मेन स्ट्रीम करें क्लिक्स के लिए, आप कंट्रोवर्सीज बनाएं कि आपके शो चलें, आप यूट्यूब के डॉलर्स कमाएं। कल को जब IS उसका फ़ायदा उठाएगी, TTP उसका फ़ायदा उठाएगी, तो फिर आप लोग तो फॉरेन नेशनल्स हैं, आप लोग तो चले जाएंगे, हम लोगों का क्या होगा। उस वक्त जो एक और बात रह गई थी कि मैंने बोला PMLN का तो पॉलिटिकल कैपिटल मुश्किल है अनलेस कोई बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्मेंस करें अब वो, या मरियम नवाज़ इमर्जेस एज ए लीडर। तो लेट्स एज्यूम कि मेरा एनालिसिस ठीक है और नवाज़ शरीफ का रिवाइवल या शहबाज शरीफ को एक पॉपुलर पंजाब में मूवमेंट चलाना मुश्किल हो जाएगी, तो PMLN माइनस हो जाती है। अभी इमरान खान जेल में है, ये मैं वही बात कर रहा हूँ जो मैं शुरू में कर रहा था कि आप लोग वो सर्सी डेनेरिस स्टार्क वॉर में फंसे हुए हैं। अभी इमरान खान जेल में है, लेट्स अज्यूम वो कल को वापस भी आ जाते हैं, लेट्स अज्यूम वो कल को गवर्नमेंट भी आ जाते हैं। mid-70s में वो आदमी है। अनलेस आप 10 साल बाद बाइडन की तरह बस हाथ पकड़ के इसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हुए चलेंगे, लेट्स से आप 10 साल दे दें। आज इमरान खान बाहर आ गए, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो 10 साल और ज़िंदा रहते हैं, मतलब 90 साल में तो उनकी कोई मेंटल फैकल्टीज़ नहीं होंगी ना, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे। मैं बुरा नहीं कह रहा, बट लेट्स बी फेयर एंड लेट्स बी ऑनेस्ट।
तो 5 साल बाद, 10 साल बाद ना नवाज शरीफ हैं पंजाब में, ना इमरान खान है पंजाब में। जो मैं पहले बात कर रहा था उसमें मैं इंक्लूड करना भूल गया कि पीटीआई तो इमरान खान है ना। विल देयर बी अ पीटीआई बियॉन्ड इमरान खान? इमरान खान जिंदा है करके वो एक पार्टी चला सकेंगे? मुझे नहीं लगता। अगेन आई माइट बी सरप्राइज, मुझे नहीं लगता, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो है क्या पंजाब में? पंजाब में सिर्फ टीएलपी है। तो आपको सर्सी लैनिस्टर से बड़ी डाइन कोई ना लगे। आपको लगे कि डेनेरिस टारगेरियन तो जल्लाद है, इसने लोगों को जला दिया था किंग्स लैंडिंग में, इसको कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है? ये जब दोनों को मार देंगे ना एक दूसरे को, उसके बाद वाइट वॉकर है। तो आप लड़ते रहो मरते रहो, उसके आगे कुछ नहीं है। you're not looking at this creeping reality of Pakistan कि टीएलपी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। अब अगर वो सक्सेसफुली पैलेस्टाइन के इशू को यूज़ करते हैं, इकोनॉमी को यूज़ करते हैं, महंगाई को यूज़ करते हैं, नॉट टू गिव देम आइडियाज़, बट अगर टीएलपी एक अक्रॉस पाकिस्तान महंगाई के ऊपर मार्च निकालेगी ना, आप लोगों की सोच है वो कितनी पॉपुलर होगी। सो यस, टीएलपी हैज़ एवरीथिंग। आई स्टिल थिंक एस्टैब्लिशमेंट ने इनको ट्रम्प कार्ड रखा हुआ है कि जब मसले मसाइल बढ़ जाएं टीएलपी दे दो, खुद लोग ठंडे हो जाएंगे। वो जो थ्रेट ऑफ वायलेंस है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। बी एक रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस है। शहबाज शरीफ भी लाडले नहीं हैं, पीपीपी भी लाडले नहीं हैं। वो उस तरह से जो सेम पेज था वो सेम पेज नहीं है। अभी अग्रीमेंट है, अभी हर चीज़ पे हाँ हाँ जी सर है, इसलिए गवर्नमेंट चल रही है। कल को इनको हटाना हो, कोई किसी और को लाना हो, आपको डराना हो, वायलेंस को इस्तेमाल करना हो, तो वो टीएलपी वाला ट्रम्प कार्ड इनके पास है। लेकिन जो टीएलपी की आइडियोलॉजी है वो इनके हाथ से बाहर निकल चुकी है। ऑफ कोर्स हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि कोई सियालकोट सूट के सवाद जाए वेकेशन के लिए और उसको जला दिया जाए, पर अब ये चीज़ नहीं रुक सकती पाकिस्तान में। बस इख्तिताम पे मैं ये कहूँगा कि जो हमने वीडियोस बनाई हैं काफ़ी, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, टू पाकिस्तान पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो हमने पूरी सीरीज़ की है, उस पर अक्सर ये कमेंट आता है कि भाई क्या पुरानी बातें कर रहे हो। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपने जो ताज़ाद हैं ना उनको सॉर्ट नहीं करते, उन कॉन्ट्रडिक्शन से डील नहीं करते, तो वो जिस रास्ते की तरफ जा रहे हैं ना, मुझे नज़र आ रहा है, शायद आपको नहीं नज़र आ रहा हो। एंड टीएलपी, like it or not, is the best articulation of the idea of Pakistan. आप लोग अगेन सुन नहीं रहे साद रिजवी को। साद रिजवी ने ऐसी कमाल बात की है कि वो एस है, वो पॉकेट एसेस उसने फेंक दिए हैं। आप नहीं डिनाई कर सकते, आप टीएलपी से डिसएग्री कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी क्या बनाई हुई? आर यू पाकिस्तानी? यस। व्हाट इज टू बी अ पाकिस्तानी? इट इज़ टू बी अ मुस्लिम। यस। तो उसका ही लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है कि क्या आप ख़त्म नबूवत के लिए नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। मैं मुसलमान हूँ ना, तो ये मुसलमान का तो एक फंडामेंटल बिलीफ है। व्हाई विल यू नॉट स्टैंड फॉर दैट? साद रिजवी ने इतनी कमाल बात की है। रोज नाराज को मना सकता हूँ इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर नहीं मना सकता। हाँ, जब इस्लाम के नाम पर बना लूंगा फिर वो पक्के पाकिस्तानी बन जाएंगे। अब आप तारीख में जाएं और अब आप उन सारी वीडियोस जो देखी हैं आपने, उसको जहन में रखें। ज़ियाउल हक ने कहा था कि भाई इस्लाम अगर टर्की से हट गया तो वो टर्की है, इस्लाम अगर इजिप्ट से हट गया तो वो इजिप्ट है, इस्लाम अगर पाकिस्तान से हट गया तो वो इंडिया है। तो पाकिस्तान के लिए इस्लामिक आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हमने बहुत वीडियोस की हैं मुल्ला मिलिट्री अलायंस के ऊपर। हुसैन हक्कानी की एक किताब भी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट यूज़ की थी। अभी रिसेंटली PMLN के ख़िलाफ़ रियासत मदीना वाला स्लोगन यूज़ करके इमरान खान ने इस्तेमाल किया था। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वापस वर्ड्स भी सेम है, निज़ाम मुस्तफ़ा यूज़ कर रही है लफ्ज़ को। साद रिजवी ने कहा है कि मैं बंगाली भाई बहनों को भी वापस मना सकता हूँ, हमारे जो रूठे हुए बलोच हैं उनको भी वापस मना सकता हूँ, इस बात पे कि आप मुसलमान हो और इस्लाम के पैगाम पर। अगर मैं उनको सिर्फ पाकिस्तानी होने पर
मनाने की कोशिश करूँगा तो मैं नहीं मना सकूँगा। लेकिन अगर मैं उनके पास ये जाऊँगा कि आप मुसलमान हैं इस्लाम का पैगाम लेकर, तो फिर वो साथ मिल जाएंगे। तो आपने जो ये पाकिस्तानी आइडेंटिटी कंसीव की थी ना, कि द पाकिस्तानी आइडेंटिटी और मुस्लिम आइडेंटिटी को कन्फ्लेट करके, फ्यूज़ करके एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की थी ना, इसी का लॉजिकल एंड तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तो अगर तो आप आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो है वो नहीं सुधारते, और भले आप कहते रहें कि भाई माइनॉरिटीज़ आर फ्री इन पाकिस्तान, दे आर नॉट फ्री इन पाकिस्तान, लेट्स बी ऑनेस्ट, तो यही होगा जो हो रहा है। दिस इज inevitable, not inevitable historically, inevitable due to the steps you've taken to reach here. कि आप ज़ियाउल हक आए, आपने मज़हब का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया, इस्लामिक टच पॉलिटिक्स को बढ़ाया, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रिलीजियस फोर्सेस को वेपनाइज किया, उनको आपने वेपन्स दिए, उनको यूज़ किया जिहाद के लिए। बरेलवी फैक्टर जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वॉर ऑन टेरर के लिए आपने देवबंदी जो सेक्ट है वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा था, मे बी एक आइडिया था कि देर मोर प्रोन टू जिहादिज़म, देर ईजियर टू टर्न देम इनटू जिहादीज़। तो वो अमेरिका ने डॉलर्स देकर देवबंदी सेमिनरीज बनाई, पैसे दिए, जिहाद प्रमोट किया। उसकी वजह से जो बरेलवी मस्जिद हैं उन पर देवबंदियों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था, देवबंदी सेक्ट ने। तो वो एक सेक्ट की भी राइवलरी शुरू हो गई। अगेन इट्स एन इकोनॉमिक थिंग कि आपकी मस्जिद है, आपका चंदा आता है वहाँ से, आप लोगों जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज आगे जाता है। सडनली किसी और सेक्ट ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। अब वो आपकी जो स्पेस है वो भी आपको श्रिंक होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ देवबंदी उनके पास वेपन्स भी हैं अमेरिका के दिए हुए, उनको पैसा भी आ रहा है, वो जहाज़ भी लड़ रहे हैं। तो अब आप इससे कैसे कम्पीट कर सकते हैं? प्यार मोहब्बत से तो नहीं कर सकते। सो देन यू ऑल्सो नीड अ वायलेंट, अ पॉपुलर मूवमेंट। तो वो TLP बनकर आ गई सामने। तो ये जो सारी हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं टू ब्रिंग अस वेयर वी आर टुडे। एंड दिस इज़ वाई आई नो आई हैव meandered a lot. This is what happens when I don't write the script and try to talk impromptu. But if I can bring it all together for you right at the end, this is why I feel TLP is the biggest existential threat to Pakistan. कि आपका जो idea of पाकिस्तान है वो इन्होंने completely embody कर दिया है. They've turned it against the state. अगर मेरी राय भी है, ठीक है मैं गलत हो सकता हूँ, अगर मेरी राय है कि अभी इस्टेब्लिशमेंट और TLP का एक राब्ता तो है, कंट्रोल से बाहर है आपके। कल को अगर TLP इस्टेब्लिशमेंट को भी टक्कर देना चाहे तो वो बिल्कुल दे सकती है। देर ऑलरेडी एट 3 million वोटर्स। There is not much that needs to happen for them to go even higher than that. तो उनकी पॉपुलर सपोर्ट है, वो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बनाकर पेश करते हैं। उन्होंने सक्सेसफुली वायलेंस को भी अपनी तरफ कर दिया है। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि आप इनसे जीत कैसे सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको लगे कि ये आप पे से ही बाहर हो गए, आप पारा से भी बाहर हो गए, तो आप कुछ मिलिट्री ऑपरेशन अगर इनके हायर अप्स के अगेंस्ट करें भी, तो जो बातें ये कर चुके हैं, जो आइडियोलॉजी पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है, नहीं हो सकती रिवर्स। 10-15 साल लग जाएंगे आपको। तो ये अब आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी है, ये आपके बैरक्स में भी है। दिस इज़ व्हाई आई फील इट्स द बिगेस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। सलमान तासीर इज फेल्ट सेफ विथ हिज गार्ड्स। तो अगर तो ये लोग सक्सेसफुली अपनी आइडियोलॉजी को वेपनाइज कर देते हैं और उस मैसेज को पाकिस्तान के घर घर तक पहुंचा सकते हैं, तो फिर आप रख लें गार्ड्स, तो फिर आप रख लें ड्राइवर्स, तो फिर आप फिरें अपनी यूनिवर्सिटियों में। कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता।